ये एक वृत्त है, ठीक है, बस में गाड़ा है, ठीक है। ये क्या है? वृत्त की परिधि है। इसका मान कितना होता है? 2 पाई आर कैसी है? केंद्र से लेकर, ये क्या है? वृत्त का केंद्र है ओरिजिन, ठीक है, इसलिए वो लिखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है ये आर होती है। चाहे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? वो भी क्या है? आर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? वो भी आर है। इसे हम को कह देते हैं, इसे ए और बी। तो जो ए बी है वो क्या है? जो ए बी है वो क्या है? वृत्त का व्यास है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? एक तो ये आर और ये भी आर, तो कितने आर हो गए? 2 आर, ठीक है। तो जो व्यास होता है किसके बराबर होता है? 2 आर के बराबर होगा, ठीक है। ये दो सूत्र आपके लिए अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, इसके हम कहें 4 भाग हो सकते हैं बराबर, ठीक है। 4 करो चाहे 6 करो, कितने भी करते हैं उसके, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पूरा, ठीक है, ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है ये? वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो कोई पहिया है, तो पहिया क्या होता है? एक तरह से वृत्त ही होता है, ठीक है। तो कह रहा है एक पहिया है जिसकी जो चल रहा है, ठीक है, तो कितनी दूरी जो है चलेगा एक चक्कर में? एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? यहाँ से जैसे मान लो चलना शुरू हुआ तो ये चलना शुरू हुआ आगे की तरफ, ठीक है। तो जब एक चक्कर का मतलब क्या हुआ? ये इसकी पूरी परिधि जब यहाँ से लौट कर यहाँ तक आ जाएगी तब हम कहेंगे कि एक चक्कर हो गया इसका, तभी तो कहेंगे। समझ लीजिए इसने चलना शुरू किया आगे की तरफ, जब तक ये नीचे, ये वाला हिस्सा जो नीचे नहीं आएगा तब तक आप नहीं कहोगे एक चक्कर हुआ है नहीं हुआ है। ये नीचे आएगा तभी कहोगे एक चक्कर अब हो गया। तो पहिए का एक चक्कर बराबर क्या हो जाएगा? ये जो चक्कर होता है तो किसके बराबर होता है? वृत्त की परिधि। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त देखिए, अर्धवृत्त क्या है? आप ये वाला हिस्सा ऊपर ले लेंगे इस तरह से और ये वाला हिस्सा ले लें, तो ये क्या हो गया? आधा वृत्त होगा नहीं? ये ऊपर का हिस्सा क्या हो गया? आधा वृत्त हो गया। इसकी परिधि कितनी होगी? अब नीचे वाला हिस्सा भूल जाइए ये वाला, ठीक है, ये हम जो हटा देते हैं, चलो ये वाला हिस्सा हम क्या करते हैं? हटा दें, तो ये क्या हो गया? आधा वृत्त हो गया। तो इसकी जो परिधि हो गई वो परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर बटे 2, ठीक है। देखो, तो ये परिधि का मतलब ये वाला हिस्सा ही सही थोड़ा ना, परिधि का मतलब ये तो ना यही हिस्सा है, ये भी तो परिधि में आएगा। जैसे परिमाप होता है वृत्त का, या परिमाप का है या परिधि का है, बात देखेंगे, ठीक है, समझ गए नहीं आप? तो ये वाला हिस्सा भी काबू करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा, समझे ना? प्लस क्या, ये क्या है? वृत्त का वृत्त का व्यास है ना, ये वाला हिस्सा क्या है? वृत्त का व्यास नहीं, यहाँ से आता कितना होता है? ये 2 आर, 2 से 2 कट गए, ठीक है, तो कितना आ गया? पाई आर प्लस 2 आर। मतलब कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर चौथा हिस्सा हो तब ये जो परिधि का हिस्सा है ये तो आपको पता है, ये किसका हिस्सा है? परिधि का हिस्सा है। और ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। ये आपको पता है कितनी होती है? पूरी जो होती है 2 पाई 4 लगा देंगे, नहीं 2 पाई आर बटे में कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा, 4 भाग कर दिए इसके, ठीक है। तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? पाई आर बटे 2, ठीक है। और ये वाला हिस्सा क्या है? हाँ, ये वाला हिस्सा तुमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा रहेगा ये आर और प्लस ये
प्लस 2r, समझ गए नहीं? ये इसकी क्या हो गई? परिधि हो गई, समझ गए नहीं? पास में आई ना? तो ये वाले नोट कर लो। आगे देखिए, ये क्या है? एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये क्या है? परिधि का एक हिस्सा अगर हम ले लें, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? परिधि का एक हिस्सा अगर हम ले लें तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। चाप बोलते हैं उसे, ठीक है। क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। जैसे मान लिया प्रकार में दूरी भरी है, ठीक है, प्रकार में दूरी भरने के बाद हमने क्या लगा दिया? हल्का सा प्रकार को ख्याल रखी और ये लगा दिया हमने, तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं नहीं? तो ये क्या है? थोड़ा सा हिस्सा ही तो है, किसका है? तो वृत्त का ही। अगर हम पूरा घुमा देते तो क्या बन जाता? उससे वृत्त बन जाता नहीं? तो ये क्या है? वृत्त का अगर हम एक हिस्सा ले लें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त का चाप बोलते हैं, ठीक है। मान लिया वाला हिस्सा में ले लिया ए बी सी। अब ए बी सी क्यों लिखा? अगर ए और सी कहेंगे या ए बी हम ले लेते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ बी, तो ए बी तो ए बी है, समझ गए नहीं? ऊपर हम कहते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो अब इसमें जो आपको दो चाप दिखाई दे रहा है, एक तो ये छोटा वाला ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और एक ये वाला हिस्सा। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला हिस्सा है, पहले छोटा ले लें, ठीक है, छोटा चाप क्या बोलेंगे? ए बी सी, समझ गए नहीं? क्या बोलेंगे? हाँ, चाप ए बी सी। और जो बड़ा जो है उसे हम क्या बोलेंगे? चाप ए एफ ई डी और सी। यहां तक बोलेंगे ना, ठीक है। क्या कहें? चाप सी डी ई एफ ए, समझ गए नहीं? तो ये चाप बोलने का तरीका है, किस तरह से हम चाप को बोलेंगे, ठीक है। ये हम नीचे हटा देते हैं। ये आगे देखिए, ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये क्या हो गया? वृत्त की क्या है? ये खंड, लघुखंड जीवा ए बी। ए बी यहाँ क्या है? जीवा। इसे हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं, ठीक है। वृत्त की जीवा है। यही हिस्सा अगर यहाँ पहुंच जाए, कहाँ? ऊपर पहुंच जाए, तो उसे हम क्या कह देते हैं? व्यास कह देते हैं, ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है, ठीक है। जीवा से जो है देखो दो भाग हो गए वृत्त के, एक तो ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला। इसी तरह से ये क्या है? छोटा। हाँ, इससे भी क्या हुए? वृत्त के खंड, दो खंड हो गए इसके, ठीक है। तो ये किससे हुए हैं? त्रिज्या से हुए हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ऊपर का, ये भी क्या है? त्रिज्य खंड ही है, ठीक है। बड़ा त्रिज्य खंड, छोटा इसे हम क्या बोलते हैं? छोटा है तो इसे हम बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड, और ये जो है दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। अगर जीवा से खंड हो रहे हैं दो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त खंड। क्या बोलते हैं? वृत्त खंड। ये बड़ा है तो इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। ये छोटा है तो इसे बोलेंगे लघु वृत्त खंड, ठीक है। ये जो लघु त्रिज्य खंड है, इसका जो है क्या करें? अगर क्षेत्रफल निकालें, क्या निकालें? क्षेत्रफल निकालें, तब क्या हुआ? तो देखो आपको पता है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये इसे हमको कहते हैं कि कोण है, ये क्या है? कोण है यहाँ पर, ठीक है, थीटा। तो ये वाला हिस्सा ही तो लेना, ये वाला कोण इतना बना, तो थीटा बटे कितना होता है? 360।
ठीक है। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है। अब आप कहोगे बड़े वाले का निकालना है, तो आप समझ गए होगे बड़े वाले का निकालना, नीचे वाले का मैंने निकाल दिया, बड़े वाले का निकालना वो कैसा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से ये वाला घटा देंगे, समझ गए नहीं। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।